आदर्श इंटर कॉलेज बड़गांव और आज हम उसी के ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ रहा है प्रिंसिपल और पूरा स्टाफ। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 का जो रिज़ल्ट रहा है इस बार बच्चों का, उनकी आदर्श इंटर कॉलेज में क्या परफॉर्मेंस रही है, किस तरह से उन्होंने इस बार स्टूडेंट्स के साथ अपने आप को इन्वॉल्व किया है, और अगर कंपैरेटिवली बात की जाए लास्ट ईयर और दिस ईयर क्या डिफरेंस है रिज़ल्ट में। ख़ास तौर से हमारी जो मुहिम है, जैसा कि हमारे सभी दर्शक जानते हैं, हम लोग सोशल मुहिम चलाते हैं और स्पेशली एजुकेशन में एन एक्सप्रेस इज़ द बेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म इन वेस्ट यूपी। आज हम जानने की पूरी कोशिश करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं अजब सिंह पुंडीर, ऑफिशिएट प्रिंसिपल आदर्श इंटर कॉलेज बड़गांव। और इस बार हमारा इंटर का रिज़ल्ट 90% और हाई स्कूल का रिज़ल्ट 80+% है। और हमारे रिज़ल्ट में कंसिस्टेंसी है जो हमेशा विगत 5 सालों से यही बना हुआ है। हर साल हमारे विद्यालय से कुछ बच्चे NIT, कुछ MBBS में सेलेक्ट होते रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार भी NIT और MBBS में ज़रूर कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे। धन्यवाद। सर, जैसे टीचर्स जो भी आपके हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, तो इन सभी टीचर्स को जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं, वॉच करते हैं या राउंड पे देखते हैं, तो क्या तरीका आपका होता है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। इनके जो टीचिंग मेथड है उसे देखते हैं और बहुत अच्छा टीचिंग मेथड हमारे पास जो साइंस की टीम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एरिया में सभी कॉलेजों से अच्छी। और इसीलिए हमारे कॉलेज में साइंस के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, आसपास के सभी कॉलेजों से ज़्यादा हैं। सभी से रिज़ल्ट अच्छा है और सभी से अच्छी परफॉर्मेंस हमारे बच्चे हमेशा देते हैं। जैसा कि आसपास में कुछ CBSE अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कॉलेज भी खुल गए हैं, तो उनसे ये आदर्श इंटर कॉलेज किस तरह का कंपटीशन महसूस करता है? कंपटीशन हमारा यही है। कंपटीशन में तो हम नंबर 1 पर इसी बात से साबित होते हैं कि हमारे यहाँ साइंस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। किसी पब्लिक स्कूल में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और न ही किसी पब्लिक स्कूल का रिज़ल्ट इस टाइप का है कि उसके बच्चे IIT और NIT में सेलेक्ट होते हों या MBBS में आते हों। और हमारा हर साल का एक रिकॉर्ड है कि 1-2 बच्चा ज़रूर सेलेक्ट होता है। ओके सर, 12th का बेस्ट स्टूडेंट और 10th का बेस्ट स्टूडेंट दोनों की कितनी परसेंटेज है इस बार? जो 12th का टॉप स्टूडेंट है उसकी 94% और जो हाई स्कूल में टॉप स्टूडेंट है उसकी 92%। ओके, कुछ टीचर्स भी बैठे, उनसे भी जानते हैं। सर, अपना नाम बताइए। प्रमोद कुमार मेरा नाम है, हिंदी से हूँ, भाषा शिक्षक हूँ। TGT में। सर, TGT की अगर बात करें तो हाई स्कूल में हिंदी का कैसा रिजल्ट रहा इस बार? हिंदी का रिजल्ट यहाँ बहुत अच्छा रहा है। 90+ में बच्चों, मतलब 90+ में ही आया है सभी बच्चों को, मतलब रिजल्ट। पिछले 2-3 साल से मैं जब से यहाँ से, मतलब बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम प्रतापगढ़ जिले से हैं। पूरब से है। जैसे आप पूरब से हैं, इधर पश्चिम में जो आए हैं, तो बच्चों की जो मेंटलिटी है वो उसमें क्या चेंजेस और क्या डिफरेंसेस नज़र आए आपको? कोई खास अंतर नहीं है, बच्चे यहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, भाषा में भी। जैसे आप पूरब में रहे हैं, तो अगर उनका जो कैचिंग पावर की बात करें तो पूरब की कैचिंग पावर और पश्चिम के स्टूडेंट की कैचिंग पावर, दोनों में कौन सी बेटर लगी आपको? ऐसे कोई तुलना करना तो मुझे अच्छा नहीं समझूंगा, क्योंकि हर क्लास में कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। तो वहाँ के भी जो अच्छे बच्चे होंगे, अच्छे कैचिंग पावर उनकी रहेगी, यहाँ के भी वही हाल है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके सर, बताइए इस बार की परफॉर्मेंस, माइक हाथ में रखिए और बताते चलिए क्या कहना चाहेंगे इस बार के रिजल्ट पे जो रिपोर्ट है? इस बार हमारा रिजल्ट पहले से भी अच्छा है और हर साल हमारा बच्चे जो हैं डिस्ट्रिक्ट में जो 10 हैं उनमें ज़रूर आते हैं। आपका सब्जेक्ट है सर? मैं नरेंद्र सिंह और मैं इंटर में गणित पढ़ाता हूँ। अब की बार भी बच्चों के नंबर गणित में बहुत अच्छे आए हैं और यहाँ पर गणित का जो रिज़ल्ट रहा है हर साल बहुत अच्छा रहता है। 100 में से 99 नंबर भी यहाँ पर आए हैं कई बार। और अब की बार भी जो हमारा बच्चा फर्स्ट पोजीशन पर है उसके भी 92। सर, कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि
जो मैथ्स के लिए जो मानसिकता है बच्चों की वो ज़्यादा डेवलप हो रही है, एक लाइन में इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि बच्चे जो हैं थोड़ा सा रिवीजन बहुत अच्छा करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो उस विषय में बढ़ता है। थैंक यू। जी, नाम और सब्जेक्ट बताइए सर। सर मैं राम कुमार, जौनपुर ज़िले से, सोशल साइंस सब्जेक्ट है मेरा। एसएसटी जी। अच्छा सर, बड़ा अहम क्वेश्चन है, पहले तो ये बताइए एसएसटी में आपका टॉपर कितना है? टॉपर सर 86% है उसका। परसेंट है। जी जी। जैसे आप एसएसटी पढ़ाते हैं, चूँकि आपका बेसिक एजुकेशन, आपकी परवरिश सब कुछ जौनपुर यानी पूरम में हुई है, तो जी, यहाँ के बच्चों का जो एसएसटी सब्जेक्ट को लेके इंटरेस्ट आपको कैसा लगा है? जी बढ़िया है। कैसे उनको मैनेज करते हो? वो सर क्लास में बच्चे जैसे जब हम बताते हैं जो कुछ, अगर बच्चा उससे कुछ सीखता है तो वो वहाँ से परफॉर्म करता है, पूछता है सर ये कैसे है। और बेसिकली सर इसमें जो मैप के क्वेश्चन होते हैं, बच्चों को मैप से पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ के समाज को एग्जेम्पलीफाई कैसे करते हैं बच्चों को रीजनल मेंटलिटी के मुताबिक? जब वो कोई भी एग्जाम्पल देते हैं, चूँकि बच्चे यहाँ के परिवेश में बड़े हुए पले, तो वो यहाँ के परिवेश को ज़्यादा समझते हैं, तो किस तरह से किसी भी स्टोरी को या किसी भी बात को यहाँ से कैसे एग्जेम्पलीफाई करते हो? एक लाइन में बता दीजिए सर। सर मैं समझ नहीं पा रहा। ओके सर, आगे Thank you, कीजिए। आशीष, विज्ञान टीचर। जी सर, बताइए कि इस बार साइंस है ना आपका, जी। तो साइंस की परफॉर्मेंस के बारे में बताइए आदर्श इंटर कॉलेज। साइंस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। बच्चों ने जो बच्चों को कराया गया था साइंस में लगभग पूरा ही कोर्स कराया और बच्चों की पकड़ भी अच्छी थी। इस बार जो पेपर आया उसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे और बच्चों ने अटैम्प्ट भी अच्छे से किए और परफॉर्मेंस ये मानिए आप लगभग सभी के जो मार्क्स हैं वो 80+ रहे हैं। जो टॉपर है आपका उसके कितने परसेंट है? उसके 95% हैं। ओके सर, पास कर। मैं नंदन सिंह, जौनपुर से, विषय अध्यापक हिंदी। जैसा कि हमारे विद्यालय में प्रिंसिपल साहब का बड़ा सहयोग रहता है, जब हम लोग पठन पाठन करते हैं बच्चों के साथ, हम लोगों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार रहता है। क्लास में जाते हैं तो बच्चों को बेसिकली चीज़ें जो बेस होता है एकदम निचले स्तर से उठा के ऊपर ले जाते हैं, बताते हैं कैसे आपको सीखना है, कैसे पढ़ना है। और जब एग्ज़ाम करीब होता है तो हम लोग प्रयास ये करते हैं कि अधिक से अधिक चीज़ें रिवीजन कराएं। हिंदी की जो छोटी छोटी चीज़ है, बड़ी से बड़ी चीज़ है, तो हम लोग उसको पूरा रिवीजन कराने का प्रयास करते हैं। आपका जो प्रयास है वो एग्जाम के रूप में जो है कितना परसेंट आपका मैक्सिमम? सर हमारे यहाँ 92, जैसे हिंदी विषय में 92% आ जाता है जी, 93 आ जाता है। तो हम लोग अथक प्रयास करते हैं, अधिक से अधिक 100% देने का प्रयास करते हैं कि बच्चा कहाँ से कमज़ोर हो जाए, कहाँ से क्या नहीं पकड़ पा रहा है, उसको हम लोग अधिक से अधिक देने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आप जब पहली बार आदर्श इंटर कॉलेज में आपने क्लासेस अटेंड की तो अपनी कनेक्टिविटी स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से बनाई? सर देखिए, जब पहली बार कहीं भी आप जाते हैं तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। बच्चे बहुत बच्चे बहुत सहयोग करते हैं। बाकी प्रिंसिपल साहब का बहुत सहयोग रहा हम लोगों के साथ। बाकी धीरे धीरे सीख के हम लोग अच्छा कर दिए। बच्चे आज बहुत ऊंचाई पे हैं हमारे यहाँ के। प्रिंसिपल का जो सहयोग आपने 2 बार जी। किया है, उस सहयोग को किस तरह का सहयोग हुआ? सर देखिए, एक मोटिवेशनल सहयोग होता है कि आप कैसे करोगे, कैसे आगे जाओगे, बच्चों को कहाँ ले जाना है, किस स्तर पे पढ़ाना है और क्या सिखाना है उनको, और कितना आप बाद में जब लास्ट में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करानी है। तो हमारे सीनियर भी हैं तो कहीं न कहीं हमको बहुत सारा सहयोग करते हैं। धन्यवाद। सर, नाम और मैं जगदेव सिंह, मेरा सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान है इंटर में, और बच्चों का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। मैक्सिमम जो मार्क्स हैं 95 हैं यहाँ पे, जो टॉपर्स हैं 12th में। सर ये 95 तो अपने आप में बड़ा मतलब अचीवमेंट है। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट 95। तो इसके लिए आपने कोई स्पेशल कैसे तैयारी कराई? बच्चों से नोट्स बनवाए और जी न्यूमेरिकल डेरिवेशन वगैरह की काफ़ी प्रैक्टिस उन्हें बच्चों को कराई, और इस वजह से काफ़ी कुछ। अच्छा, टॉपर कितना परसेंट है आपका जो टॉपर बच्चा है? 95। तो क्या कहना चाहेंगे, जो समाज स्पेशली फिजिक्स बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है, जो लोग आपको सुन रहे हैं फिजिक्स को लेके जिनकी रुचि कम है, उन बच्चों के लिए क्या संदेश? उन बच्चों के लिए तो, क्योंकि ज़माना साइंस का है, तो उन बच्चों के लिए तो मेरा संदेश यही है, कहना यही है कि इस पर
थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें और प्रैक्टिस उसकी ज़्यादा करें ताकि उस सब्जेक्ट पे कमांड हो। ओके सर। और ख़ासकर ये आदर्श इंटर कॉलेज का स्टाफ। लेकिन लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रिंसिपल जो हमारे बराबर में बैठे हैं सर, अभी कुछ टीचर्स ने आपको अप्रिशिएट किया है, तो इसको मैं फ्लैटरी कहूँ या उनकी सच्चाई कहूँ, इसको साबित कीजिए कि जो उन्होंने कहा कि आप बड़े कोऑपरेटिव हैं स्टाफ के लिए, तो कोई एग्जांपल दीजिए जिस किसी एंगल से आपने उनको कोऑपरेट किया है। जो मोटिवेशन का हम पीरियड भी चलाते हैं अलग से, और प्रेयर में भी हमेशा बच्चों को और अपने साथियों को मोटिवेट करते रहते हैं, जिससे बच्चों में एक उत्साह हो और एक सपना देखना शुरू करें, जिससे उस सपने अगर सपना देखेंगे तो उसे पूरा करने के लिए प्रयास भी करेंगे। नाम क्या बताया था सर अपना? अजब सिंह पुंडीर। अजब सिंह पुंडीर। और इंटर कॉलेज में हम लगातार जो रिपोर्ट करते हैं, ऐसा हमें पिछले 1 दशक पहले ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता था। कहीं ना कहीं जो टीचर्स आयोग से आए हैं, जो न्यू टीचर्स अपॉइंटेड हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस है। बच्चों से कनेक्टिविटी बनाने की वो कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बच्चों के बारे में जो भी यहाँ एनालिसिस करके बोलते हैं, तो वो बोलने के अंदाज बताता है कि कहीं ना कहीं उनको वो एक्सपीरियंस है और वो चीज़ें वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब आदमी बोलता है तो उसका एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली निकल के चला आता है। आदर्श इंटर कॉलेज के कुछ टॉपर से भी हम उनके रेजिडेंसेस पर, होम प्लेसेस पर इंटरव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जितना भी यहाँ पर के स्टाफ और फैकल्टीज़ ने बात की है, उनमें कितनी वास्तविकता है और कितना फसाना। यही सब जानने के लिए बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।